हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम है जो थेल्स प्रमेय यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय याद करेंगे। यह है जो बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थेल्स प्रमेय है जो परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो हमें इसको आज समझना है, रटना नहीं है, समझना है। रटेंगे तो आप कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन समझेंगे तो आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो आपको क्या करना है, समझना है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो देखते हैं क्या होता है थेल्स प्रमेय। भाई साहब, थेल्स प्रमेय क्या है, क्या कहा था थेल्स ने, जो यह प्रमेय हम सिद्ध करके देखेंगे। देखो, थेल्स प्रमेय है, यह क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यह है भैया थेल्स प्रमेय। तो आप परीक्षा में प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न आ जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि थेल्स प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए, तो आपको यह प्रमेय भी लिखना पड़ेगा और फिर उसके आगे आपको सिद्ध भी करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में बनेगा तो आपसे केवल प्रमेय भर पूछा जाएगा। जैसे कह दिया जाए कि थेल्स प्रमेय लिखो, या फिर कह दिया जाए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिखो। यह एक ही नाम है, थेल्स प्रमेय बोल दिया जाए या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी इसी को कहते हैं, तो एक ही चीज़ है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रमेय भी याद रखना है और फिर जो सिद्ध करना है वह कैसे करना है वह हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रमेय याद होना चाहिए। प्रमेय याद होगा तभी आप सिद्ध कर पाएंगे। प्रमेय क्या है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है। तो यह हो गया आपका प्रमेय। अब हम देखेंगे कि सिद्ध कैसे करना है। देखो कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पर आपको जैसा आपने प्रमेय पढ़ा है उसी के अनुसार आपको चित्र बना लेना है। जैसे हमने यह चित्र बनाया है, आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही बनाना। कैसे बनाना है, आपको प्रमेय पढ़ते जाना है और चित्र बनाते जाना है। जैसे क्या कहा था, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, पहले क्या कहा, किसी त्रिभुज, तो आपको एक त्रिभुज ले लेना। जैसे हमने यहाँ पर आपको थोड़ा सा बना के बता दे रहे हैं, यह हमने एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है। नाम दे देंगे इसका ABC, ठीक है, यह हमने नाम दे दिया। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अब इसमें से कोई भी एक भुजा ले लेनी है, जैसे चाहे AB भुजा ले लें या फिर BC ले लें या फिर CA। यहाँ इस चित्र में हमने BC भुजा समांतर लिए तो उसी को हम ले लेंगे, ठीक है। एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते, जैसे हम BC भुजा के समांतर एक रेखा इस तरह से खींचते हैं, तो यह जो दो भुजाएं त्रिभुज की AB और AC, इनको क्रमशः बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करेगी। यह प्रमेय में लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है, यदि समांतर अन्य दो भुजाएं मतलब AB और AC भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती, माना D और E पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो एक रेखा खींची जाए, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो गए। आगे क्या लिखा है, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। मतलब क्या है, AD बटे DB, AD बटे DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बटे EC, AE बटे EC। यह है थेल्स प्रमेय, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो आपने समझ लिया है कैसे चित्र बनाना है। पहले आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, फिर उसमें से आपको किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचनी है। फिर आपको वह रेखा जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं बचेंगी उनको दो अनुपातों में विभाजित करेगी, और जो दो अनुपात बनेंगे वह पहली भुजा का अनुपात दूसरी भुजा के अनुपात के बराबर होगा। यह थेल्स प्रमेय है, इसको हमें याद समझना है। देखो यह हमने चित्र बना लिया, आपको इसी तरह से चित्र बनाना है, बिल्कुल स्पष्ट चित्र बनाना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई वह लिख देना है। उत्पत्ति मतलब आपने किस तरह से यह चित्र को बनाया है, बिल्कुल वैसे ही लिखा। हमने आपको क्या कहा था, सबसे पहले हमने त्रिभुज बनाया था, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख देंगे, हमने एक त्रिभुज ABC लिया, बिल्कुल आसान भाषा में लिखना है। त्रिभुज ABC लिया है, फिर क्या किया था, जिसमें भुजा BC के समांतर, हमने कहा था ना, भुजा BC के समांतर हमने एक रेखा खींची थी। भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाएं AB और AC को बिंदु D और E पर काटती हैं। बिल्कुल जैसा आपने किया है वैसे ही आपको करते जाना है। आपने इतनी भाषा लिख ली है।
ज़्यादातर बच्चों को भाषा लिखने में दिक्कत होती है। तो क्या करना है आपको, जैसा चित्र बनाते जा रहे हैं बिल्कुल वैसे वैसे ही आपको अपनी भाषा लिख देनी है। अब ज़रूरी नहीं कि आप यही भाषा लिखें, आप अपनी अनुसार भी लिख सकते हैं। और सिद्ध क्या करना है आपको, यह सिद्ध करना है AD/DB बराबर AE/EC। यह है जो सिद्ध करना है, यह है हमारा प्रमेय। तो इसको हमें सिद्ध करके बताना कि यह कहाँ से हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद में हमने कुछ नहीं किया, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्या किया है, यहाँ पर देखो जो B है बिंदु, B को हमने E बिंदु से मिलाया और C बिंदु को हमने D बिंदु से मिलाया, B को E से और C को D से मिलाया। अब यही बात हमने यहाँ पर लिख दी। क्या लिख दिया, B और E और C और D को मिलाया, ठीक है। और क्या किया था हमने, यहाँ से D बिंदु से ए भी भुजा, ए सी भुजा है ये, ए सी भुजा पर हमने DM लंब डाला था और ए बी भुजा पर EN लंब डाला था, ठीक है। EN लंब डाला था हमने ए बी भुजा पर, यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर क्या किया हमने, DM लंब किस भुजा पर डाला, DM लंब डाला हमने AC भुजा पर और DEN लंब डाला हमने AB भुजा पर। इतना बात समझ में आ रहा होगा। यह है आपकी रचना हो जाएगी, हो जाएगी। अब आगे यहाँ से हम प्रमेय को हल करना शुरू करेंगे, ठीक है। अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं त्रिभुज में। अब त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे, पहले हम सबसे पहले त्रिभुज लेंगे ADE, ADE वाला त्रिभुज लेंगे। कौन सा, ADE, यह त्रिभुज है जो हम ले रहे हैं। इस त्रिभुज में आपको देखना है और इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकाल देना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप सभी को यह सूत्र याद होगा। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भाई साहब 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। किस किस को यह पता था, जल्दी बताइए। 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। अब क्या करना आपको, इसमें मान रखना है। मान कैसे रखेंगे, जैसे इस चित्र में अभी हमने कौन सा त्रिभुज लिया है, ADE, यह त्रिभुज लिया है। इसी त्रिभुज का आधार देखना है आपको, इसी में ऊंचाई देखनी है। तो यदि हम आधार इसमें AD मान लें, AD हमने आधार मान लिया इसमें, ठीक है। तो AD लिख दिया और AD या आधार माना तो ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई है जो लंब होगी, जो लंब है यह ऊंचाई बनेगी। तो लंब हमने जो यहाँ आपने देखा था, यह लंब बना था। लंब मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो EN है जो हमारा लंब है, यह ऊंचाई हो जाएगी। आधार क्या हो जाएगा, AD और लंब ऊंचाई क्या हो जाएगी, EN। तो आधार की जगह पे AD लिख दिया, ऊंचाई की जगह पर EN। तो क्या बनेगा, 1/2 गुणित AD गुणित EN, यह समीकरण 1 दे देंगे। इतना आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। अब कौन सा त्रिभुज लेना है आपको, त्रिभुज BDE, त्रिभुज यह लेना है, त्रिभुज BDE। देखो नाम से कोई फर्क नहीं है, चाहे आप DBE बोल सकते हैं या फिर EDB भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको यही वाला त्रिभुज लेना है, ठीक है। तो यह त्रिभुज में आपको कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, त्रिभुज BDE। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, सूत्र वही लगेगा 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। आधार कितना दिया आपको, आधार दिया है BD, तो BD लिख देंगे। ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई। अब यहाँ पर आपको ऊंचाई DE नहीं लेना है, ऊंचाई आपको DE नहीं लेनी है, ठीक है। तो ऊंचाई यहाँ पर आप कौन सी लेंगे, यहाँ पर ऊंचाई आएगी आपकी EN ही आएगी। EN, ए वाली EN है जो, यह ऊंचाई है। क्यों EN ऊंचाई क्यों आई, क्योंकि यह है जो लंब किस पर डला है, लंब है जो भुजा, इस पर लंब डला है, ठीक है। यहाँ पर आपको लंब नहीं, ये कोण बन रहा है, ये लंब नहीं बन रहा है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसलिए हम इसकी ऊंचाई क्या लेंगे, EN लेंगे। देखो यह हुआ कैसा है, जैसे जब हमें इस तरह की त्रिभुज बना हो, इस तरह का त्रिभुज बना हो और यदि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करते हैं, इस भुजा को इस तरह से बढ़ा देते हैं और यहाँ पर ऐसा लंब डाल देते हैं और फिर हम इसका पूरे का त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल के घटा देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हुआ है। तो हमने क्या किया कि इसका आधार क्या मान लिया हमने, BD, और ऊंचाई क्या मान लेंगे हम, EN लेंगे, ठीक है। तो आधार हमने BD ले लिया और ऊंचाई क्या ले लेंगे हम, EN लेंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा, आपको यह समीकरण 2 देना है। समीकरण 1 और 2 तक आप समझ चुके हैं। अब बस आपको क्या करना है, इसका भाग लगा देना है। समीकरण 1 का भाग है समीकरण 2 में करना है। समीकरण 1 क्या था, ADE का क्षेत्रफल बटे समीकरण 2 BDE का क्षेत्रफल, ठीक है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर ज़्यादा जगह कम थी तो इसलिए ऐसा बना दिया है। आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या दिया था, 1/2 गुणित AD गुणित EN, यह लिख दिया।
दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकला था हमारा 1/2 गुणित बी डी गुणित ई एन निकला था। यहाँ से 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एन से ई एन कटेगा, क्या बचेगा केवल ए डी बटे बी डी। तो ए डी बटे बी डी हमने यहाँ पर लिख दिए। इतना आप समझ चुके हैं, ठीक है। अभी हम जिसको अभी ये डाउट क्लियर नहीं हुआ तो अभी हम फिर से देख लेंगे। अब आगे देखेंगे, अब फिर से त्रिभुज लेना। थेल्स प्रमेय में आपको 4 बार यह सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यह सूत्र तो आपको याद कर लेना, 4 बार सूत्र लगाएंगे तो आपको थेल्स प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। अब देखो त्रिभुज आपको कौन सा ले लेना है, त्रिभुज एक बार फिर से यही लेंगे, ए डी ई का क्षेत्रफल फिर से यही लेंगे। लेकिन अभी हमने कौन सा लंब देखा था, ई एन लंब वाला, लेकिन अब हम ई एन लंब ना देख के डी एम लंब वाला देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। इसमें हम आधार कौन सा लेंगे, अभी हमने ए डी आधार लिया था, लेकिन अब हम कौन सा लेंगे, ए ई आधार लेंगे, ठीक है। ए ई आधार लेंगे तो ए ई आधार हो जाएगा। ऊंचाई क्या बनेगी, ऊंचाई लंब है, यह डला लंब, तो डी एम इसकी ऊंचाई बनेगी। तो 1/2 गुणित आधार ए ई गुणित डी एम यह बन गया। तो आपका समीकरण 3 दे देना है। इसी तरह से समीकरण 4 को देखेंगे, त्रिभुज अगला कौन सा लेंगे, डी ई सी। अभी कौन लिया था हमने, बी डी ई यह लिया था। अब हम कौन सा लेंगे, अब हम लेंगे डी ई सी, यह वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको आधार कौन सा लेना है, आधार आपको लेना है, आधार लेंगे इस त्रिभुज में ई सी, और ऊंचाई लेंगे आपकी डी एम, क्योंकि डी एम है जो भुजा ए सी पर लंब है, तो डी एम है जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो मान धर दीजिए क्या हो जाएगा 1/2 गुणित आधार ई सी गुणित ऊंचाई डी एम, ठीक है। यह 4 बन जाएगा। अब समीकरण 3 का भाग फिर से समीकरण 4 में लगा देना है, ठीक है। चलिए तो अब भाग लगा देते हैं, 3 का 4 में भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। तो ए डी का क्षेत्रफल क्या है 1/2 गुणित ए ई गुणित डी एम, और डी ई सी का क्षेत्रफल क्या है 1/2 गुणित ई सी गुणित डी एम। यह हमने यहाँ पर मान रख दिए, ठीक है। अब यहाँ से 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और डी एम से डी एम कट जाएगा, क्या बचेगा केवल ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी बचेगा, ठीक है। अब आपको दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो जो त्रिभुज बनी है डी ई भुजा है जो यह बी सी भुजा के समांतर है, बी सी भुजा के समांतर डी ई रेखा खींची गई है। तो ये त्रिभुज ए डी ई यह है जो त्रिभुज, और त्रिभुज ए डी ई, और यहाँ पर देखो यहाँ पर हम इस तरह से भाषा आपको लिखना है, त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी का एक ही आधार, आधार क्या है डी ई, और समांतर रेखा बी सी और डी ई के बीच में दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन सा, देखो यहाँ पर देखना है आप, त्रिभुज ए लिया था आपने बी डी ई और बी डी ई और डी ई सी, इसमें आपको यह उभयनिष्ठ से भुजा डी ई आ रही ना, इसीलिए आपको यह त्रिभुज इनके क्षेत्रफल एक से निकलेंगे। तो इसलिए आपको त्रिभुज बी डी ई बराबर त्रिभुज डी ई सी कर देना है। यदि दोनों त्रिभुज बराबर होंगे तो यहाँ पर आपने जो अभी हल किए थे ना इनको, यहाँ पर देखो त्रिभुज ए डी ई तो ऊपर सेम रहेगा, लेकिन बी डी और डी ई सी में यही डिफरेंस है, दोनों में यही अलग अलग है। तो क्या करेंगे, जब दोनों चीज़ें एक सी हो जाएंगी तो यानी डी ई सी यहाँ पर है और बी डी ई का मान भी डी ई सी रख देंगे, तो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। दोनों चीज़ें बराबर होंगी, यदि एल एच एस पक्ष बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा, राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो क्या हो जाएगा ए डी बटे डी भी बराबर आएगा ए ई बटे ई सी। यह आपको सिद्ध करना था, तो यही आपका सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से आपको पूरा प्रमेय सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यह चित्र बनाना सीखना पड़ेगा और यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यदि आप यह इतना समझ चुके हैं तो आपको यह प्रमेय बिल्कुल आसान लगेगा और पूरा करेंगे बिल्कुल। आपसे यह 4 या 5 नंबर में आएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थेल्स प्रमेय आपको याद करके जाना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।